हमें अमीर माफिया से क्या रिश्ता। कभी सुना आपने कि लंगर माफिया हो रहा है? नहीं सुना? नहीं। उनसे माफिया सुना? वीडियो में जिसकी आवाज़ आपने अभी सुनी उस शख्स का नाम सनाबिल है। ये वीडियो 8 फरवरी 2023 को रिजवी हशमती नेटवर्क नामी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। फुल वीडियो का ड्यूरेशन 5 घंटे के ऊपर का है। इस वीडियो में सनाबिल कहता है, शेरे हिंदुस्तान में बनने वाला एक एटम बम मारने जा रहा हूँ। कितने कलेजे फटेंगे नहीं मालूम, कितने जहन्नम पहुँचेंगे मुझे नहीं मालूम। शेरे हिंदुस्तान की फैक्ट्री में बनने वाला एक बम एटम बम मारने जा रहा हूँ। कितने कलेजे फटेंगे मुझे नहीं मालूम, कितने जहन्नम पहुंचेंगे मुझे नहीं मालूम। इसके बाद ये वहाँ बैठे हुए लोगों से कहता है कि आला हजरत फरमाते हैं, हमें अमीर मुआविया से क्या रिश्ता। हम सरकारे अहले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। हम सरकारे अहले बैत के गुलामाने खाना हमें अमीर माफिया से क्या रिश्ता। लोगों से ये जुमला नकल करने को कहता है। हमें अमीर माफिया से क्या रिश्ता। अमीर माविया से क्या रिश्ता। नकल करो और लोगों को अपने साथ इस जुमले को दोहराने को भी कहता है। अब गौर से सुनो, मेरे साथ कहोगे। सनाबिल कहता है कि जब तुम बदतमीजी करते करते इस मकाम पर आ गए कि सरकारे मौला अली के बराबर में हजरत अमीर मुआविया को खड़ा कर रहे हो, सदका मांग रहे हो, तो हमको ये आईना दिखाना जरूरी था। जब तुम बदतमीजी करते करते इस मकाम पर आ गए कि बस सरकारे मौला के बराबर में हजरत अमीर माविया को खड़ा कर रहे हो, सदका मांग रहे हो, सदका मांग रहे हो, तो हमको ये आईना दिखाना जरूरी था। जब अजमेर शरीफ में नारा लगाया गया और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका मांगा गया था, उसी पर इसने ये बात कही कि सदका मांगने वालों, जाओ मदरसों में दुआ करो यजीद की चड्डी मिल जाए, शिमर का पजामा मिल जाए। सदका मांगने वालों, जाओ मदरसों में और दुआ करो यजीद की चड्डी मिल जाए, शिमर का पजामा मिल जाए, ताकि हम हुसैनी पहचान में चड्डी मार आ रहे हैं, कुर्ता मार आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं, और चड्डी की चोरी क्या होगी जो ईमान को लूटे। माज़ अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का नारा और सदका मांगने वालों को इसने यजीद और शिमर के चड्डी पजामे से कंपेयर किया। माज़ अल्लाह। इसने लगभग 5 मिनट बाद आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु के इस किताब से 3 लाइन को पढ़ा, लेकिन गलत तरीके से लोगों को समझाया। जहां सरकार आला हजरत ने तरफदारी और हिमायत की बात कही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, उसको पढ़कर इसने कहा कि वक्त होगा तो इसका तफसीली कलाम होगा। और फिर क्या फरमाते हैं हम तो बिहम्दिल्लाह सरकार अहले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। हमें अमीर माविया से क्या रिश्ता। खुदा न खास्ता उनकी हिमायतें भेजा करें, मगर हाँ अपनी सरकार की तरफदारी और उनका इल्जामे बदगोया से बरी रखना मंजूर है। वक्त होगा तो इसका तफसीली कलाम होगा। सनाबिल अपने पूरे 5 घंटे में ये बताने की कोशिश किया कि माज़ अल्लाह की हम अहले सुन्नत का हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु ने जो लिखा वो बिल्कुल अलग है। इसके बयान से डिस्क्रिप्शन में आपको किताब की लिंक मिल जाएगी, पेज नंबर 40 पे आप पढ़िएगा। सनाबिल के सपोर्ट में एक शख्स कुर्सी पर बैठे कई किताबें सामने रखकर कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इसमें हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी नहीं हुई है। इस शख्स ने माज़ अल्लाह आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु को इनडायरेक्टली गुस्ताख कहा। गुस्ताख होने का जो तुम्हारा दावा है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लामा सनाबिल रज़ा साहब क़िबला तक महदूद नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँच रहा है। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँच रहा है। क्या इस शख्स ने सनाबिल की पूरी ऑडियो नहीं सुनी? जब उसने कहा कि एटम बम गिरेगा, कितने कलेजे फटेंगे, मातम होगा, जहन्नम पहुंचेंगे, ये सब कहने के बाद तुरंत ये कहता है हमें अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, आधा आधा समझाया और नारा लगा रहे लोगों को चड्डीबाज और डकैत कहा, यजीद और शिमर से जोड़ा। क्या उस वक्त आपने अपने कानों को बंद कर लिया था? जब सनाबिल और उसके लोगों से इन सब बारे में सवाल पूछा जाता है तो ये लोग सवाल का जवाब
न देकर सवाल पूछने वाले को वहाबी, सुलेकुल्ली, दावती, तथहीरी कहकर अपने ला इल्मी का सबूत देते हैं, और आपका पूछा गया सवाल बस एक सवाल बनकर रह जाता है। आप लोग ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए। ये लोग सिर्फ आला हजरत रदी अल्लाहु अन्हु का नाम लेकर अपना घर चला रहे हैं। बाकी इनका और इनके इस तरह के बयान का आला हजरत के तालीमात से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वीडियो सनाबिल का कोई मुरीद या उसके मानने वाला कोई देख रहा हो, आपसे गुजारिश है नीचे दिए गए रेफरेंस को ज़रूर पढ़े और किसी सुन्नी आलिम दीन से समझे। सनाबिल को सपोर्ट करने में जो लोग बोल रहे हैं उसने बिल्कुल सही पढ़ा है जो लिखा है, और वो गुस्ताख नहीं है। क्या उन लोगों ने उसकी पूरी ऑडियो नहीं सुनी? इसी किताब के पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है, जो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। क्यों सनाबिल ने इसे नहीं पढ़ा? जैसे अगर किसी किताब में लिखा हो फिजूल पैसे खर्च करने से बचो। अब कोई शख्स इस सेंटेंस को ऐसे पढ़े, पैसे खर्च करने से बचो। अधूरा पढ़ने पर सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग होशियार रहे ऐसे लोगों से। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अजमेर शरीफ में हमारे सुन्नी बरेलवी नौजवानों ने हज़रत अमीर मुआविया का सदका मांगा, तो उस पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये साहब। ये पूरी वीडियो है बाकायदा। ये बताएं कि आला हज़रत ने ये सब कहाँ लिखा है कि लंगर मुआविया ना किया जाए, उर्स मुआविया ना किया जाए, अमीर मुआविया का सदका ना मांगा जाए। अब हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से नौजवानों से कहा जा रहा है, कहो हमें अमीर मुआविया से क्या लेना। कि आला हज़रत ने अपने फतावा रज़विया शरीफ में इस तरह कहा कि लोगों से कहलवाओ कि हमें अमीर मुआविया से क्या लेना। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रिसाले का नाम है एतक़ादुल अहबाब, ठीक है। इसके सफ़ा नंबर 192 पर हुज़ूर पुरनूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम तो बिहम्दिल्लाह सरकारे अहले बैत के ग़ुलामाने खानाज़ाद हैं। हमें मुआविया से क्या रिश्ता, क्या लेना भी नहीं, क्या रिश्ता कि खुदा न खास्ता उनकी हिमायत बेजा करें, मगर हाँ अपनी सरकार की तरफदारी और उनका इल्ज़ाम बदगोया से बरी रखना मंजूर है। क्या मतलब है इसका? मुआविया से क्या रिश्ता का मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि जैसे कोई सख्त मिजाज शोहर घर में आए और अचानक खाने में किसी दिन नमक ज़्यादा मालूम हो और गुस्से से बीवी को पूछे कि जितना नमक तुमने खाने में डाला घर में इतना ही था। अगर बीवी कहे नहीं जी 1 किलो और है, तो वो कहे कि 1 किलो और डाल दे, तो दुनिया का कौन सा अक्लमंद ये कहेगा कि शोहर बीवी को हुक्म दे रहा है कि और डालो। अरे अल्लाह के बंदे, वो और डालने से रोकने के लिए टेढ़ी ज़बान बोल रहा है। पहले अल्फाज को, मुआनी को, असालीब को, तर्ज़ तकल्लुम को, ये सब चीज़ें समझो कि आला हज़रत फरमाने कि हमें अमीर मुआविया से क्या रिश्ता का मतलब ये है कि हम लोग मुरीद हैं अहले बैत पाक के सिलसिले में, हज़रत अमीर मुआविया के सिलसिले में तो नहीं है। तो फिर हम उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? हम उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? हमारा उनसे ऐसा तो रिश्ता नहीं है जैसा हज़रत इमाम जाफ़र से है, बाक़िर से है, ज़ैनुल आबिदीन से है, इमाम हुसैन से है, इमाम हसन मुजतबा से है, अली गुनिल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से है। इनसे हमारा पीरी मुरीदी का रिश्ता है, अमीर मुआविया से वो रिश्ता नहीं है। फिर हम उनकी तरफदारी क्यों करते हैं? हम उनकी हिमायत क्यों करते हैं? उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले, बदगोई करने वाले को जवाब क्यों देते हैं? आगे आला हज़रत ने पूरी तफसील लिखी है कि हमारे शहज़ादे अकबर हज़रत सिबत मुजतबा ने हस्ब बशारत अपने जद्द अमजद सैयदुल मुरसलीन के बाद इख्तिताम मुद्दत आयन मारके जंग में हथियार रख दिए और मुल्क अमीर मुआविया को सिपुर्द कर दिया। कि जब हज़रत इमाम हसन ने मुल्क उनके सिपुर्द कर दिया, तो अब उन पर अगर कोई बदगोई करता है तो हमारे ज़िम्मा ये है कि हम उसे मुँह तोड़ जवाब दें। फिर आला हज़रत लिखते हैं, अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अल-अआज़ु बिल्लाह काफिर या फासिक, फाजिर या जालिम, फाजिर या जालिम या जाबिर होते, तो इल्ज़ाम इमाम हसन पे आता कि उन्होंने कारोबार मुस्लिमीन, इंतज़ाम शरअ दीन, शरा वो दीन बाइख्तियार ख़ुद ऐसे शख्स को तफवीज़ फरमाया और खैर ख्वाही इस्लाम को माज़अल्लाह काम न फरमाया।
یعنی اگر امیر معاویہ کو برا کہوں گے تو الزام امام حسن پر آئے گا کہ جن کے ساتھ 40,000 نوجوان ہر وقت سر کٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اعلیٰ حضرت تو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا ان کی طرفداری کرنا، حمایت کرنا، ان پر لگے الزامات کا جواب دینا، یہ کس بنا پر ہے، یہ کس رشتے کی بنا پر ہے؟ سمجھتے تو ہے نہیں گھامر لوگ، آدھا ادھورا پڑھ کر منہ اٹھا کر چلے آئیں گے بحث کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ کیا سنابل نے اس مجلس میں یہ ساری تفصیل بتائی ہے؟ بلکہ وہ نوجوان جن کو ابھی طہارت کے، وضو کے، غسل کے مسائل تک نہیں معلوم، ان کے بیچ میں یہ بحث لانا کہ ہمیں امیر معاویہ سے کیا لینا، اور ان کے قلوب کو متنفر کرنا، صحابی کی عظمت سے دور کرنا، یہ منشا ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے بریلوی ریسرچ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔